बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सप्तचत्वारिंशः सर्ग अर्थात 47वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है दिति का अपने पुत्रों को मरुदगढ़ बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध। इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति। दिति के तपोवन में ही इक्ष्वाकु पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। सप्तधातु कृते गर्भे दिति परम दुःखिता सहस्राक्षम दुराधर्षम वाक्यमिषानुनया ब्रवीत। सहस्राक्षम दुराधर्षम वाक्यमिषानुनया ब्रवीत। ममापराधादिगर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः नापराधो हि देवेश तवात्रिबलशूदन। नापराधो हि देवेश तवात्रिबलशूदन। इंद्र के द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर शस्त्रास्त्र इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, हे देवेश, हे बलशूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगढ़ों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो शुभ विख्यात 7 बात स्कंध हैं उनमें विचर करें। 7 व्यक्ति जो आवह, प्रवह, शंवह, उद्वह, विवह, परवह और परावह, ये 7 मरुत हैं। इन्हीं को 7 वात स्कंद कहते हैं। हे बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो शुभ विख्यात 7 वात स्कंध हैं उनमें विचर करें। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के गढ़ हैं। वे 7 के गढ़ हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गढ़ है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरे इंद्रलोक में विचरे और तीसरा जो है महर्षि मरुदगढ़ दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो, वह अंतरिक्ष में बहा करे। हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गढ़ तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो माँ रुधा कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ रुधा इस वाक्य से वे सब के सब मारुति कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति का यह वचन सुनकर बल दैत्य को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, माँ, तुम्हारा कल्याण हो। सर्वमेतद्यथोक्तमुते भविष्यति न संशयः विचरष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजा। देवरूपास्तवात्मजा। माँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। हे श्री राम, उस तपोवन में
ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृत होकर स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा। हे काकुत्स्थ, यही वही देश है जहां पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपः सिद्धि दिति की परिचर्या की थी। हे पुरुष सिंह, पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। हे श्री राम, विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। हे श्री रामचंद्र, सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र संजय हुए। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान शहीदेव हुए। शहीदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स्थ नाम से विख्यात हुए। काकुत्स्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हुए, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परमात्मा धार्मिक होते आए हैं। हे नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। नरेश्वर में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, हे मुनि, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया है। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। धन्योऽस्मेऽनुगृहीयतोऽस्म यस्य मे विषयम मुने सम्प्राप्तो दर्शनम चैव नास्ति धन्यतरो मम। इत्यास्य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 47 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं श्री वाल्मीकि भगवान की